एक शांत घाटी में ऊंचे पहाड़ों के बीच गीता नाम की एक अनुभवी मालिन रहती थी। उसका बगीचा अपनी असाधारण सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपने धैर्य और सहनशीलता के लिए जाना जाता था। यह प्राचीन, मजबूत वृक्षों और लचीली जड़ी बूटियों का निवास था। एक वसंत ऋतु में अर्णव नाम का एक उत्साही युवा प्रशिक्षु उससे सीखने आया। अर्णव बहुत महत्वाकांक्षी था और सबसे शानदार फूल उगाकर जल्द ही प्रसिद्धि पाना चाहता था। गीता ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर बिना किसी टिप्पणी के उसे एक साधारण भूरा बीज थमा दिया। उसने धीरे से निर्देश दिया, इसे लगाओ अर्णव, और इसे रोजाना वह सब दो जिसकी इसे जरूरत है। एक भी दिन चूकना नहीं। अर्णव निराश था। उसने सोचा था कि उसे कोई जादुई या दुर्लभ बीज मिलेगा। फिर भी उसने आज्ञा मानकर उसे एक छोटे से गमले में लगा दिया और अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। हर सुबह वह ध्यान से पानी डालता। हर दोपहर वह धूप का ध्यान रखता। हफ्तों और महीनों बीतते गए। अन्य प्रशिक्षुओं के पौधे बड़े होने लगे, मिट्टी से अंकुर फूट रहे थे और कलियां निकल रही थी। लेकिन अर्णव का गमला शांत और खाली रहा। समय के साथ निराशा ने जगह ले ली। उसने कई बार मिट्टी खोदी और बीज को देखा। वह वही था, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं था। एक दिन उसकी आवाज में हताशा थी। उसने पूछा, गीता जी, क्या यह बीज निष्फल है? सभी के पौधे तेजी से बढ़ रहे हैं, पर मेरा कुछ नहीं कर रहा। क्या मैं विफल हो रहा हूँ? गीता मुस्कुराई। उसकी आंखों में गहरी समझ थी। अर्णव, मुझे यह बताओ, जो फूल बहुत जल्दी बढ़ते हैं, उनकी जड़ें कितनी गहरी होती हैं? उसने बुदबुदाते हुए कहा, उथली ही होंगी। वे तेज गर्मी या आंधी में टिक नहीं पाएंगे। और तुम्हारा बीज? गीता ने पूछा। अर्णव ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, वह अपना सारा समय और अपनी सारी ऊर्जा जड़ों को मजबूत करने में लगा रहा है। अगले 1.5 साल तक अर्णव ने अपनी दिनचर्या जारी रखी। उसने बाहरी परिणामों की तलाश छोड़ दी और उस पर ध्यान केंद्रित किया जो अदृश्य रूप से हो रहा था। उसने समझा कि सबसे महत्वपूर्ण प्रगति सतह के नीचे होती है। फिर लगभग 2 साल बाद उसके गमले की मिट्टी अंततः फट गई। एक शक्तिशाली मोटा तना बाहर निकला। कुछ ही हफ्तों में यह न केवल बढ़ा, यह विशालकाय हो गया। यह कोई मौसमी फूल नहीं था, यह एक शानदार लोहे की लकड़ी का वृक्ष था जो बगीचे में सभी से ऊंचा और मजबूत था। इसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि दुनिया का कोई भी तूफान इसे हिला नहीं सकता था। जब अर्णव ने विस्मय के साथ उस वृक्ष को देखा, तो गीता ने बड़े स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखा। सच्ची प्रेरणा, अर्णव, अंत में मिलने वाली प्रसिद्धि में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के अनुशासन में है। जब कोई परिणाम दिखाई न दे। 2 साल का यह इंतजार, अदृश्य नींव बनाने का यह समय बेकार नहीं गया। यह तुम्हारी शक्ति का आधार है। जो जल्दबाजी करते हैं वे जल्द ही फीके पड़ जाते हैं। लेकिन तुमने, अर्णव, एक विशाल वृक्ष उगाया है। और यह वृक्ष, जो तुम्हारे धैर्य और अटूट विश्वास से पैदा हुआ है, आने वाली कई पीढ़ियों को छाया देगा।